नमस्कार, मैं टाइम्स में आपका हर स्वागत है। मैं नमस्ताना देश दुनिया खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कल स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पे पूरे देश में धूम रही। जगह जगह छोटे संगठनों ने झंडारोहण किया, राष्ट्रगीत बजाए और अमर शहीदों को याद किया जिन्होंने अपनी युवावस्था को कुर्बानी करके देश को आजाद कराया है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से झंडारोहण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय कुछ दिमागी नक्सली मौके की तलाश में हैं, हिंसा और एकता के नए नए रास्ते खोज रहे हैं। वो दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, उन्हें आइसोलेटेड करना होगा। वंदे मातरम की 150 साल की विरासत, युवा शक्ति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से के अहम मुद्दे पे भी उन्होंने चर्चा की। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे वर्ष भी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। इस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं भाजपा सांसद बाबूसी स्वराज और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के संसदीय आचरण और बयानों पे सवाल उठाते हुए कहा कि उनका व्यवहार संवैधानिक पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर से स्थित संघ मुख्यालय पे झंडारोहण किया और युवाओं को और लोकतंत्र और राष्ट्रध्वज को लेकर के महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस, संवाद, विरोध और असहमति उसके स्वाभाविक हिस्से हैं, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित विधान भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति पाना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है। कल गोरखपुर में हर जगह हर संगठनों पे कार्यक्रम हुआ। कल गोरखपुर दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह हर चौराहे पे गुब्बारे लगे थे, बत्तियां जल रही थी और कल बहुत सारी संगठनों ने कार्यक्रम मनाया। रमन टाइम्स में 3 संगठनों पे जाकर के झंडारोहण में भाग लिया और वहाँ के विचारों को जाना। चित्रकूट मंदिर में गए और संयुक्त व्यापारी सम्मेलन हुआ था। उसमें बहुत भव्य तरीके से ये राष्ट्रभक्ति के बारे में चर्चा हुई और बात किया गया किस तरह से अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और व्यापारी हितों की बात की। संयोजक रमेश गुप्ता जी थे और संचालक अजीत गुप्ता ने बहुत सुंदर तरीके से देश की छवि को उकेरा और किसानों के साथ साथ व्यापारी की समस्याओं का उजागर किया और उस पर सरकार को अमल लाने की बात कही। कल राम जानकी नगर में AIIM कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कंप्यूटर की शिक्षा देती है, उसने एक रंगारंग कार्यक्रम मनाया था जहां वहाँ के छात्रों ने अपने नृत्य, कला और ज्ञान के प्रदर्शन से लोगों का, श्रोताओं का मन जीत लिया। वहाँ के संस्थापक संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि उनका मकसद है बच्चों को कम पैसे में अच्छा कंप्यूटर ज्ञान देना, उनकी स्किल को डेवलप करना है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। कल भारत ने लंका के साथ खेलते हुए पहले मैच के पहले दिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 288 रन बनाया। कल इंडोनेशिया में भयंकर भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.7 मानी गई। सेकंडों में बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते तरह ढेर हो गई। वहाँ पे सेना बुलाया गया है क्योंकि बहुत लोग मलबे में दबे होने की संभावना है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देते हुए कहा कि जल्दी ही स्टेट ऑफ होमोज अमेरिका के क्षेत्र में होगा। इस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल ने कल दक्षिण लेबनान पर हमला किया जिसमें 11 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। आज के विचार, शांत मन किसी भी तूफान को निपट सकता है। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।